दक्षिण मुखी ऊंडो है जी। और जति मनोकामना मांगा पूरी हुए। डबल दो आएगा। हाँ जी। दो आएगा जना दो की होगी। ठीक है। और 7 आएगा हाँ। जना 1 की होगी। ठीक है। ठीक है। 7 आएगा 1 की होगी। ठीक है। आपको मनोकामना मांगा जना गणेश भगवान को अपन मनोकामना पूरी होगी। ये मूर्तियां वे आया दो लाया जना एक मूर्ति नागौर किला में लगाऊंगा। ठीक है। और आ मूर्ति के रण गोर गाड़ी और कटी जाऊंगा। अगर आपको भी लगता है कि भाग्य ने आपका साथ छोड़ दिया है और मेहनत करने के बाद भी आपको वो सफलता नहीं मिल रही है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो आपको आना चाहिए इस गणेश मंदिर में, जहां गणेश जी की ऐसी कृपा बरसती है कि यहां आने वाले हर व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। इस सफ़र की शुरुआत होती है भारत के प्रमुख राज्य राजस्थान के केंद्र नागौर जिले से, जिसे राजस्थान की भक्ति परंपरा का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से 27 किलोमीटर दूर स्थित है मुंदियाड़ गांव। इस साधारण से गांव में बने श्री गणेश मंदिर में प्रवेश से पहले ही होती है आपके भाग्य की परीक्षा। इसीलिए इसे कहा जाता है लकी गणेश मंदिर। दक्षिण मुखी इस गणेश मंदिर का एक रोचक इतिहास ये भी है कि यहाँ पर मूर्ति स्थापना स्वयं श्री गणेश जी ने ही की थी। यह एक वचन के भंग होने की कहानी है। अगर वह ना हुआ होता तो ये मूर्ति आज नागौर में स्थापित होती। नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ के मंत्री श्री गिरधर व्यास के 3 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम आस्करण था। कहा जाता है कि उनके कोई संतान नहीं थी और यह चिंता गिरधर व्यास को मन ही मन खा रही थी। इसी दौरान कहा जाता है कि एक रात्रि स्वप्न में श्री गणेश जी ने स्वयं आकर गिरधर व्यास को जोधपुर से गणेश जी की मूर्ति को लाने का वचन लिया और यह भी कहा कि उन्हें अपने कंधे पर यह मूर्ति लेकर के आनी होगी और एक शर्त यह है कि उन्हें रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं होगा। गणेश जी की आज्ञा अनुसार गिरधर व्यास ने जोधपुर से मूर्ति को उठाया और नागौर की तरफ चल दिए, लेकिन ज़्यादा रात होने के कारण विश्राम स्वरूप उन्होंने भूलवश इस मूर्ति को दक्षिण दिशा की तरफ मुख में ही रख दिया। कहा जाता है कि उसके बाद काफ़ी प्रयास किए गए लेकिन इस मूर्ति को हिला ही नहीं पाए और गणेश जी की आकाशवाणी हुई, जिसमें उन्हें कहा गया कि अब मेरी मूर्ति यहीं पर स्थापित होगी और आस्करण को यहीं आकर मन्नत मांगनी होगी और उनकी मन्नत जरूर पूरी होगी और इस जगह पर आकर जो भी मन्नत मांगेगा उन सब की मनोकामना मैं पूरी करूँगा। कहा जाता है कि जितने भी अड़चन वाले कार्य होते हैं उनकी अगर यहाँ पर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो वो सभी कार्य पूरे होते हैं। इस मंदिर में बहुत सारे ऐसे युवाओं की भीड़ भी मिलती है जिनकी शादी किसी कारण से नहीं हो पा रही होती है और चमत्कार ये है कि यहाँ पर आने वाला कोई भी श्रद्धालु आज तक कभी भी निराश होकर नहीं लौटा है। इस मंदिर के महत्व और इतिहास के बारे में यहाँ के पुजारी मांगूगिरी जी महाराज ने क्या बताया, चलिए सुनते हैं। ये गणेश जी की मूर्ति है मुंदियाड़ गाँव में। तो अमर सिंह जी रात रमाई ने ब्राह्मणा गिरदाला दिमरा तो मैं 2 मूर्तियां ले आया ना अन्य जोधपुर जी को आया और दक्षिण मुखी मूर्ति को ठीक है जना कुछ ले रवाना हुआ जना एक गणेश की आवाज गई तो भाई हमारा वादा है इतना आप कभी विश्राम कर लियो तो हमारी स्थापना बदल की हुई तो कैसा आता मैं विश्राम करती तो पता ना गोल सुबह रवान होगा लेना पता गणेश की आवाज गई कि भाई अपना वादा कहीं करोड़ा कि हमारा वादा पूरा होगा। अब हमारी स्थापना हटी हुई मैंने लोग गाँव जो वादा गाँव में आएंगे
ठीक है। और दक्षिण मुखी मुंडो है जी वो धकी मनोकामना मांगा में पूरी हुए। जी और मेरा नाम मांगू गिरी है, मेरा पिताजी का नाम कैसा गिरी है, जी मेरे दादाजी का नाम कान गिरी है, जी। और मेरा परदादा का नाम है देवगिरी। तो थे यानी कि वंशु थे, लगातार पूजा थे ही करने लग रहे हो लगातार। देखो हमारे 10 पीढ़ी की बात सेवा करते ठीक है ठीक है ना। जी और किया के कोई मनोकामना मांगा बस पूरी है। जी। एक जो कोई मुश्क जी है बंग आगे मान लो दाना हाथ में ले बाकी कहानी है थोड़ा सी बताओ नहीं। लिया करे जी और मुर्शिद जी ने अपन की बात जमा कहानी है हाँ जी क्योंकि मुर्शिद जी कहीं है वकील है, जी तो एक गणेश जी नाल बात किया करे। ठीक है जैसा अपनी याद की बात की भी है जी। और आप बात में पार कर लो, ठीक है तो गणेश जी मनोकामना याद पूरी करिए जी। और वो जो को दाना हाथ में ले भी मैं कहनी कि भी एक्स्ट्रा होना चाहिए दानो एक बाकी ये चीज थोड़ी सी बताओ नहीं। या करे साहब के अब आपा एक ही गया हाँ जी एक ही गया जनाब है कैसा डबल दो आएगा, हाँ जी दो आएगा जना दो की होगी, ठीक है और 7 आएगा हाँ जना एक ही होगी। ठीक है ठीक है, तो 7 आएगा एक ही हो गया। ठीक है आपको मनोकामना मांगा जना गणेश भगवान जी को कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। ठीक है तीर बाद में अपने उत्तर के बाद में नंबरों मेड़ो भरी दिया करे जी उत्तर के बाद में नंबरों, ठीक है तो 8 का जागरण लगिया करे हाँ जी। और नमका सम दिन मेड़ो लिया तो बिया तो गणेश चतुर्थी को करे लेकिन आपनो 8वें को लग गया। तो तुम चालू हो जाए तो हाँ जी चौथ चालू हो जाए तो गणेश जी छोड़ो या करे ठीक है तो बाबू या करे जी फिर अब तो तुम स्टार्ट हो गया मेड़ो, ठीक है जी तो करो 11 टाइम मेड़ो लिया। ठीक है ये मुंजाट गांव है जी। और जिला नागौर। और नागौर कितनी दूर पड़ा हो? नागौर में 27 किलोमीटर पर 27 किलोमीटर। ठीक है धन्यवाद। शामी है काला गोरा बेन। ठीक है एक भी मूर्ति के बारे में भी थोड़ा बताओ नहीं कि सामने जो पत्थर है ये शिला जकिंग को क्या कहानी है? काला गोरो ये गोरा बेरू है, ठीक है। ये काला बेरू है। ठीक है वो गणेश जी एंटी वध करिया में साथ में लिया करे। ठीक है साइड में पेड़ पुरो जिंदगी करांगना एक फाड़ हनुमान जी आयोड़ा हाँ जी। एक फाड़ा ने माता जी आयोड़ा और अपना आज की की काला गौरव में जके बैरू जी की फोटो है मूर्तियां हैं ये भी सागे निकलोड़ी है आज आगे सब देवता आगे जी। बिरलाल जी महाराज ठीक है ये मूर्ति चल रहा है दो और दो लाया जना एक मूर्ति नागौर किला में लगाऊंगा ठीक है और आप मूर्ति के रण गोल का की और तक दिखाऊंगा। ठीक है जी जना ए रे तो नवा नया जना ए करे कि वादो करिए जी वो नीचे का जो शाम को जो हमारी स्टाफ में निकल ठीक है तो मैं आता के डबका रात बात ले लियो जी जी और ये मुंड होगने दियो ठीक है। जैसे कि डबका तो यानी कि आप ये एक खास बात है कि दक्षिण मुखी मान लो कि वो हाँ क्या राजस्थान में दक्षिण मुखी मुखी के बाद गणेश जी है जी के हनुमान जी की बताओ हाँ जी बिल्कुल और अपने भाषण में कौन याद है वो सही बात है। ठीक मंदिर के गर्भगृह में स्थापित इस मूर्ति की एक विशेषता ये भी है कि यह पंचमुखी है। यहाँ पर गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि शीतला माता और शैल्या के साथ स्थापित हैं और ये बात इस मंदिर की दिव्यता को और ज्यादा बढ़ा देती है। और अब बात करते हैं इस मंदिर की रोचकता को और बढ़ा देने वाले मूषक महाराज की परीक्षा के बारे में। तो साथियों इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सबसे पहले मूषक जी महाराज के चरणों में पड़े इन अन्न के दानों को बिना देखे हाथ में उठाना होता है और अपनी हथेली पर रखकर उन दानों की संख्या को गिनना पड़ता है। और ये ध्यान में रखा जाए कि उन दानों की संख्या विषम संख्या में हो, यानी कि जोड़े से एक अधिक और एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। अगर ये सभी शर्तें पूरी हो रही है तो धीरे से अपने मन की इच्छा मूषक जी महाराज के कानों में बोल दो। आगे का हमारा काम मूषक जी महाराज खुद कर देंगे। गणेश जी तक हमारी बात पहुंच जाएगी और इस बात की संभावनाएं भी बढ़ जाती है कि हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मुंदियाल गांव में हर साल मेला लगता है। ये मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से नवमी तक चलता है और अष्टमी की रात होता है विशाल जागरण।